हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होने जाएगी कि क्या आजकल की सिचुएशन जो आपकी चल रही है, क्या आप कंफर्टेबल हैं? ठीक है, यानी कि ये करंट एनर्जीज नहीं होगी। करंट एनर्जी में तो पता चलता है कि भाई आपकी एनर्जीज क्या हैं। दिस इज़ समथिंग कि आपको अपनी सिचुएशन का पता है, एंड देन क्या आप कंफर्टेबल हैं, एंड देन वील फाइंड आउट द फैक्टर्स। ठीक है, तो मैं ओशो से स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि ये बड़े अच्छे कार्ड्स हैं और मुझे तो खैर अपने सारे ही डेक बहुत पसंद हैं। ठीक है, लेट्स सी कि टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, डिफरेंट सा टॉपिक है। आई जस्ट फेल्ट, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो सब लोगों को पढ़ के भी मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं। कन्फ्यूजन से ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट नज़र आ रहा था, डिस्ट्रेस नज़र आ रहा था, परेशानी नज़र आ रही थी। तो आई जस्ट थॉट कि चले जी, आज ये रीडिंग करते हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हैं। आर यू कंफर्टेबल? ये किसी के बैठने पर बातचीत करने से पहले, शुरू करने से पहले पूछते हैं हम लोग। ठीक है, क्या आप कंफर्टेबल हैं? मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। क्या आप कंफर्टेबल हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस फेज़ में, जो इस वक्त आप हैं, आपको लगता है आपने अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा जी ली और आपको किसी भी इंसान से आप मिल लें, आपको वो कोई भी नई चीज़ नहीं बता सकता। आई थिंक आपने पब्लिक डीलिंग इतनी की है और आप इतने लोगों से मिले हैं और उनकी सारी लाइफ की स्टोरी आप लम्हों में नरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका तजुर्बा इतना बढ़ गया है कि अब आप किसी भी मैटर पे थ्रिल्ड फील नहीं करते, एक्साइटेड फील नहीं करते। आपको ये लगता है कि ओके फाइन, सिट एंड टेल मी समथिंग न्यू। क्या आप कंफर्टेबल हैं आज? आप कंफर्टेबल से ज़्यादा काम हैं, सुकून में हैं। जबकि मैंने कमेंट्स में एक परेशानी पड़ी थी, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका सन्नाटा, आपका सुकून, आपकी ज़िंदगी का इस वक्त का फेज़ जो एक ठहराव ला चुका है, आपको सब लोगों से बहुत डिफरेंट बनाता है। आप, मेरा नहीं ख्याल, आप जितने सोशली एक्टिव रहे हैं अब आप इतने एक्टिव हैं। आप पजेसिव भी हुए हुए हैं, डिटर्मिंड हुए हुए हैं, चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। लोग आपके बारे में क्या बातें करें, अब आपको ज़ीरो ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपनी लाइफ का जो गोल, जो एम सेट किया है, आप उस पर खामोशी से चल रहे हैं और आपको सुकून है इस बात का। आपने बहुत सारे मैटर्स को इस वक्त डिले पे डाला हुआ है। आप किसी काम में कोई उजलत नहीं कर रहे, आप बिल्कुल इस वक्त खामोश हैं। और आप जितने लोगों को अब अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सब आपको एक बहुत बड़ा जो है उल्लू समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एंड दे थिंक दैट दे कैन आउट स्मार्ट यू, बिकॉज आप लोगों को शायद इस तरह डील करते होंगे कि ओके फाइन, आई एम टोटली, मैं बिल्कुल एक रॉ स्लेट हूँ। आपको मुझ पे जो तहरीर करना है वो तहरीर कर दें, और मेरे कान बस अभी अभी फरिश्तों ने लगाए हैं, बिल्कुल अभी डिवाइस अभी जो है वो फिट हुई है, आपको जो बोलना है बोले, मैं सुनने को तैयार हूँ।
तो लोग आपको बिल्कुल इस वक्त ऐसा लल्लू समझ रहे हैं और अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट में शायद ऐसे लोग अवेलेबल नहीं हैं जो किसी को सुने, और आपके अंदर शायद ये सलाहियत है कि आप लोगों को सुनते हैं एंड यू लेट देम बी द वे दे आर। और उसमें होता ये है कि चीज़ें होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, और लोग जो हैं वो खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। तो क्या आप कंफर्टेबल हैं? आप अपनी एनर्जी में तो बहुत कंफर्टेबल हैं, आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल हैं। आप काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, बुड्ढे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, वेट बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, कद बढ़ रहा है, कद नहीं बढ़ रहा है, स्किन अच्छी हो रही है, नहीं हो रही है, यू आर हैप्पी। तो कंफर्टेबल से ज़्यादा एक खामोशी है, एक सुकून है, एंड आप डटे हुए हैं चीज़ों को पोस्टपोन करने में। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो कि आपने एक एज अ टारगेट सेट किया है, और आप चाहते हैं कि वो टारगेट अचीव हो, और जब तक वो अचीव नहीं होगा तो लाइफ में कुछ और नहीं होगा। आपने कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट सेट किया है जिसकी वजह से आप अपनी खामोशी को तूल दे रहे हैं, आप किसी का पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, आप किसी का गुस्सा टेस्ट कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि आपकी कोई गलती नहीं, आप इनोसेंट हैं। जिसने आपके साथ मैनिपुलेट किया है, जो आपके साथ आके मेलो ड्रामा करता है, हरकतें करता है, अपने आप को डेढ़ होशियार बनाने की कोशिश करता है, समझता है, आप लेट इट बी केस चल रहे हैं। आप कह रहे हैं जिसको जो करना है, जो कहना है, जो बोलना है, सब बोलो, मैं खामोशी से सब का तमाशा देखूंगा। तो दिस इज़ समथिंग हैपनिंग इन योर माइंड, ठीक है, ये आपके माइंड में चल रहा है। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर। ये बहुत ही हिडन एनर्जी को रिवील करते हैं ये कार्ड, और ये बहुत बहुत ही खूबसूरत डेक है। जब मुझे बहुत ही कोई सोल पर्पस रीडिंग करनी होती है तब मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही डीप मैसेज देते हैं जो कि मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, आप कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल? Tree of Souls, collective wisdom, kinship, group, library. As I said, जो मैंने बात कही थी वो बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी पब्लिक डीलिंग अब बात करती है। अब कुछ और चीज़ बात नहीं करती, अब सिर्फ और सिर्फ आपकी पब्लिक डीलिंग बात करती है, और आप दो टोक बात करके सामने वाले को ढेर कर देते हैं, लेकिन आप अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट इसके अंदर नहीं डाल रहे। गिव मी अ ब्रेक, अजान हो रही है। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपको 1 सेकंड का लगा होगा, लेकिन यहाँ काफ़ी लंबा ब्रेक था। मैंने पब्लिक डीलिंग की बात की थी और यहाँ पर बात क्लियर हुई थी। नाउ लेट्स सी मोर। आर यू कंफर्टेबल? और क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल जिसमें आपका क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं? एक्शन, बिगिनिंग, गोल सेटिंग की बात थी। डिसहार्मनी, ट्रिगर्स, कॉन्फ्लिक्ट, स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप खुद हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या जिसकी वजह से आपको ये एनर्जी फील हो रही है कि आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, वहाँ पर एनर्जी क्लैश आपको हो रहा होगा। ऑटम, हार्वेस्ट, मे बी बाय अगस्त और अक्टूबर और सितंबर। कोई चीज़ चेंज होगी। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए और जो कर रहे हैं एक्चुअली, उसके लिए दरअसल काफ़ी हौसले की ज़रूरत होती है। आप काफ़ी लोगों का पेशेंस जो है ना ट्रिगर करवा रहे हैं इस वक्त। कुछ लोग लिटरली, जो एक स्टॉर्म वाली बात है या अनएक्सपेक्टेड फाइट वाली बात है, आपका जिसके साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो इतना इंटेंस हो गया है, और हो सकता है वो किसी फायर साइन से हुआ हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। आपने जिस तरीके से एक हारमोनियस वे में
एक डिसहार्मनी सिचुएशन को मुंह दिया है ना, जैसे अगले वाले को पता ही नहीं था कि आप उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच देंगे, कुछ इस तरह का हुआ है। उस पूरे प्रोसेस में जो आपका साइलेंस है वो अगले को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। खामोशी जो है वो अगले को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक या अगस्त तक ये चीज़ें चलेंगी। तो आप कंफर्टेबल हैं इसमें, आप इससे कंफर्टेबल है बिकॉज आपका जो ऊपर की रीडिंग में जो गोल नज़र आ रहा है वो बिल्कुल इस सिचुएशन के बरक्स है। हाँ, ये आपके ऑब्जर्वर्स की लाइन ज़रूर लग रही है मुझे, जिसकी वजह से आप उनके डिस्कम्फर्ट की एनर्जी पिक कर रहे हैं और फिर ये चीज़ सामने आ रही है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी की पोस्ट देखकर जो है वो अंदाज़ा हो रहा है कि ये इसके दिल की आवाज़ है और वो शायद आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आप इस पोस्ट को पढ़ के उनको रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं, जबकि आप उनके पोस्ट को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मसले को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और इस सिचुएशन में किसी का पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आप चीज़ों को लंबा करते ही चले जा रहे हैं, लंबा करते ही चले जा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी अपने आप को बिज़ी रखने की भी कोशिश कर रहा है। इनका सर्कल चेंज हुआ है, इन्होंने न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं, आपके साथ शायद बॉन्ड को ब्रेक किया है या पॉज दिया है, बट आप इनकी किसी भी एक्टिविटी से या इस ग्रुप ऑफ पीपल की एक्टिविटी से आप ट्रिगर नहीं हो रहे। आप काम डाउन हैं। आप तब तक नहीं बोल रहे जब तक अगला नहीं बोलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत कर जाने वाले लोगों में से लग रहे हैं मुझे, सेल्फ डायरेक्टेड, ठीक है। आप अपने किसी केस को लेकर या तो कॉन्फिडेंट हैं, आप लॉयर हो सकते हैं या आप रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है किसी को असिस्ट करते हो, किसी के प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाते हो, लॉयर को असिस्ट करते हो, कोर्ट के केसेस को एनालाइज करते हो, एनालिसिस देते हो, अपना ओवरव्यू देते हो, आप केसेस की रिपोर्ट्स बनाते हो। तो चीज़ों को आप प्रैक्टिकली भी लोगों से मिल के भी काफ़ी आप एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं और लोगों की केस स्टडीज़ के थ्रू भी आप एक्सपीरियंस हो रहे हैं। आपका लिटरली कहीं कोर्ट में कोई केस चल रहा हो जो आपके साइलेंस को तोड़ने के लिए आपकी ओपोनेंट पार्टी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैतरे आजमा रही हो, ये भी हो सकता है। गिफ्ट नंबर 17, 36 डिस्टेंट होराइजन, मैसेज ऑफ कंसर्न, मेल फीमेल। कोई बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और मैनिफेस्टेशन यूँ है कि कोई मसला है आपका और उस पार्टी के दरमियान, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रांगली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, लवर, डॉटर, एनीबडी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये उनकी बर्थडे हो सकता है आ रही हो, आप उनके लिए कोई गिफ्ट दे रहे हो, कोई गिफ्ट मिलने वाला हो, आप उनके लिए गिफ्ट प्लान कर रहे हो। आप दोनों कहीं ना कहीं आपकी रूट्स या आपका बॉन्ड इससे जाकर जुड़ता है या इस एनर्जी का आपसे जुड़ता है। अगर आप इनको अप्रोच करें, जिनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ये आपको कन्फ्रंट करते हुए डर रहे हैं, आपका सामना करते हुए डर रहे हैं, जो भी एनर्जी है। लेकिन आप दोनों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी एक रूट पर जाकर रुकता ज़रूर है। दिस इज़ हैपनिंग। लेट्स सी, आर यू कंफर्टेबल? Are you comfortable?
I can feel your silence here. Well, I can not show you this card, but I have a very strong feeling here. आपका एक ड्रीम पार्टनर रहा है आपके माइंड में, और उस ड्रीम पार्टनर के सामने आप बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक छोटा सा मासूम बच्चा। और वो जो ड्रीम पार्टनर हैं आपके, जिनको आपने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया, आपने उनको हर तरह के फ्रेम में फिट इन किया है। वो माचो मैन हो सकते हैं, वो वॉरियर हो सकते हैं, वो प्रोटेक्टर हो सकते हैं, वो शील्ड हो सकते हैं। और यानी आपको ये इंसान चुप करा गया है, बिल्कुल खामोश करा गया ये पर्सन। यानी आपकी खामोशी तो इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ कि आई कैन लिटरली फील दैट दीज कार्ड्स आर सेइंग दैट टू स्टे क्वाइट, बिकॉज जो इंसान इस इमेज में है वो इंसान ऐसा है कि वो दुनिया से ऐसा लड़ रहा है, ऐसा लड़ रहा है, हर महाज पे लड़ा है। लेकिन जब वो अपने ड्रीम पार्टनर के सामने खड़ा होता है ना, और जब वो इसको विजुअलाइज करता है, तो वो बिल्कुल अपने आप को छोड़ देता है कि मैंने हर जगह हर महाज पे लड़ाई की है, अब मुझे संभालने के लिए तुम आओ। एंड ये पर्सन कुछ है भी इस तरह का। ये जो कार्ड आया है, वेल मैं इसको रख देती हूँ, बिकॉज ये एक्चुअली मिनारा कार्ड जो हैं ये बहुत बोल्ड होते हैं। दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू टेरिबली, लाइक लिटरली ये शायद नींद में भी आपका नाम बोल रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बट दे आर ओल्ड इन एज, ओल्डर हैं आपसे उम्र में बड़े हैं। आपने जिससे पहली मोहब्बत की या जैसी भी मोहब्बत हुई उनका एज डिफरेंस रहा है, या आजकल आप जिससे बात कर रहे हैं, जिसके साथ भी हैं, कमिटमेंट में हैं, डिफरेंस है एज का। दिस पर्सन इज़ रियली लाइक कि ये लिटरली आपको विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, एंड दे रियली फील, आपको देखकर, आपको याद करके, आपको सोचकर इनको ये बहुत बड़ा लॉस फील होता है कि दे डिडंट प्ले देयर पार्ट, इन्होंने अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं किया। ठीक है, मैं इसको यहाँ यूँ कर देती हूँ। इनफैक्ट ये आंटी भी जो हैं ये क्या करें, अब आप मैंने आपको कार्ड बता दिया, मैं इसको पलटू तो क्या करूँ, इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग क्या आई थी, सही है ना। लेट्स सी ठुरू तैरो बोलने वाली थी मैं। लेट्स सी, मैं एक्चुअली बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए मुझे आई वाज क्वाइट, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। क्या आप कंफर्टेबल हैं? क्या आप कंफर्टेबल हैं? सारे कार्ड्स एक तरफ और ये एक कार्ड एक तरफ। देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर इन योर लाइफ, जो कि डे 1 से लेकर आज तक आपसे बहुत इम्प्रेस है। कॉलीग हो सकता है, आपके साथ कोई प्रोग्राम किया हो, कोई ट्रेनिंग की हो, कोई शॉर्ट टर्म के लिए, कोई क्रैश कोर्स पर, किसी ट्रिप पर, किसी ट्रेनिंग पर, किसी वर्कशॉप पर, किसी
फ्रीलांस काम पर कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है जो आपसे बहुत इंस्पायर है एंड दे रियली विजुअलाइज यू, दे वांट कमिटमेंट विद यू। आप लोगों का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, आप लोग कल्चरली एक दूसरे से बिल्कुल पोल्स अपार्ट हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस है। ये आपसे दोबारा से, अगर आपके एक्स हैं तो ये आपसे दोबारा पार्टनरशिप भी चाह रहे हैं। ये शायद पहले कमिटमेंट देने में रिलक्टेंट होते थे, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर एंड दे वांट यूनियन। अगर ये आपके एक्स हैं, और अगर ये आपके एक्स नहीं हैं, आप करंटली किसी से डील कर रहे हैं, तो दिस पर्सन रियली, ही और शी, ये दोनों आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं। यस, दे वांट टू बी योर, दे वांट टू बी वेरी क्लोज टू यू। दे फील हैप्पी जब वो आपके साथ होते हैं, तो दे लिटरली फील हैप्पी, मतलब यू, आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस। रीडिंग स्टार्ट की थी, अजान हो रही थी, रीडिंग एंड कर रही हूँ, अजान हो रही। खुदा ताला आप सब लोगों की हाजात पूरी करे। आज बहुत बड़ी रात है, आज के दिन भी मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ, एक ही रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, एंड आई थिंक दिस वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दिल से सबको माफ़ कर दें, सब चीज़ें गिले शिकवे दूर कर दें। जितने भी कोर्ट केसेस आपके इस दुनिया में चल रहे हैं, उस ज़ाते बरहक के हवाले करके अल्लाह ताला से दुआएं करें, इबादत करें, अपने गुनाह बख्शें, माफ़ी मांगें, अपने लिए बख्शिश की तलब करें, और अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।